अस्सलाम वालेकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 26। और फिर ज़रियाब के दोस्त अगले दिन ही आ गए अपनी फैमिली के साथ। उनकी फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी थी और ये ज़रियाब का यूनिवर्सिटी का फ्रेंड था जिसका बेटा सिकंदर भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। रुशाने ने उन लोगों के लिए खाने का अच्छा एहतमाम किया था और वो लोग सब मुर्तज़ा फैमिली से मिलकर काफ़ी खुश हुए थे। और जब अदा को देखा जो रुशाने के ही कहने पर हल्का फुल्का सा तैयार हुई थी और किसी पत्ते की तरह कांप रही थी, तो एकदम वो लोग उस पर फिदा हो गए। शायद वो लड़की खुद भी नहीं जानती थी क्या कर रही है, क्या करने जा रही है। उसने सामने सिकंदर को देखा, वो सात भाई की तरह था। उसने निगाह झुका ली, दिलो दिमाग में आइस का खाका बना तो वो शायद एक हसीन शहजादा था, लेकिन वो शहजादा उसके लिए नहीं था क्योंकि अदा उस शहजादे को पसंद नहीं करती थी और उसे यही हल दिखाई दिया था। जब वो देखेगा उसकी शादी हो रही है तो उसे अदा के दिल में अपनी नफरत का अंदाज़ा होगा और वो रास्ता बदलेगा। सिकंदर उसे देख रहा था जबकि उसकी वालदा ने झटपट रिश्ते की बात कर दी। ज़रियाब ने बेसाख्ता सलार का चेहरा देखा जो बेहद संजीदा था। बस भाई साहब, आप अदा को हमारी बेटी बना दे, नाजों से रखेंगे, वो बोली, जबकि ज़रियाब ने अब अपने भाई को देखने लगा जो कल से ही खामोश था। जी भाभी, अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगा ज़रूर आपको, वो सहूलत से बोला। वो अदा से बात करना चाहता था कि वो आइस के लिए राज़ी है, तो मसला उसे भी नहीं था कोई। वो लोग खुश गप्पियों में लग गए और हैदर वहां से उठ गया। वो जैसे ही राहदारी अबूर करके बाहर निकलने लगा, उसे सामने से निमरा चलती हुई अंदर आती दिखाई दी। अगर हैदर का सबसे बड़ा कोई मसला था उस वक्त तो वो ये लड़की थी। अरे हैदर अंकल, आप कैसे हैं? आप बहुत अरसे से मुलाकात ही नहीं हुई थी, तो सोचा आपके घर आकर आपसे मिल लूं, वो हंसते हुए बोली और हाथ में मौजूद फूल की पत्तियां तोड़ने लगी। आपको इल्म है, एक आश बशाश फूल भी लम्हों में ख़त्म हो सकता है। इसकी वजह यह है कि ये जो इसकी पत्तियां हैं, ये कोई अजनबी इस हसीन फूल के तन से जुदा कर देता है। जुदा करने वाला कितना जालिम होता है ना, बिल्कुल आपकी तरह, फिर तन्हा छोड़ देने वाला अपने रहमो करम पर, वो बोली, जबकि हैदर ने एक मिनट के लिए पेशानी पर हाथ फेरा और उसकी जानिब देखा। कहना क्या चाहती हो? बस इतना ही, ये हसी फूल बिखरने वाला है, अगर बचा सकते हैं तो बचा ले, जताती नजरों से मुस्कुराते हुए वो अंदर चली गई, जबकि हैदर ने उसकी पुश्त को देखा और खुद बाहर निकल गया। मेहमानों के जाने के बाद ज़रियाब वहीं सबके साथ बैठ गया, जबकि अदा अपने कमरे में आ गई और कमरे में बंद होकर वो अपनी हरकत पर बेसाख्ता रो पड़ी। उसे जानना था नीचे क्या बातें हो रही हैं। तभी आंसू पूंछकर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोल लिया और वहीं बैठ गई। क्या कर रहे हो ये तुम? सलार की सख्त आवाज़ सुनाई दी। डैड, मेरे लिए मेरे घर वालों से ज़्यादा कुछ कीमती नहीं है। अगर अदा राज़ी है तो मुझे बिल्कुल कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर मेरी जगह हैदर भाई भी होते तो वो अपनी बेटी की पसंद नापसंद को पूरी अहमियत देते। हम उससे पहले ज़बरदस्ती करके नूर आपी का अंजाम देख चुके हैं, वो बोला तो सलार ने रोशाने को अदा को बोलने के लिए कहा। अदा का दिल धक धक कर उठा। अब वो क्या जवाब देगी? क्या वो बता देगी उसके निकाह में है? कितनी बेइज्जती होगी उस दिन के बाद तो वो दिखाई ही नहीं दिया। इंस्टाग्राम पर कहीं नज़र आ जाता, या फिर कहीं शूट पर, या फिर उसने रिसेंटली एक कंसर्ट किया था और उसमें लड़कियों की तादाद देखकर अदा को बहुत ही ज़्यादा नफरत हुई थी, उसके काम, उसके मशहूरपन से। रुशाने ने अदा को नीचे चलने के लिए कहा तो वो डरते हुए नीचे आ गई और वहाँ सब बैठे थे। उसे लगा वो गटरगाह में आकर खड़ी हो गई है। वो बैठ गई और सलार ने ही सबसे पहले उससे सवाल किया था, इधर आकर बैठो। सलार ने उसे अपने पास बिठा लिया। उसे रोना आ रहा था और एक लम्हे के लिए उसने दुआ की थी कि अगर आइस यहाँ होता तो शायद वो यूं ना खड़ी होती। वो सलार के साथ बैठ गई। आइस से शादी क्यों नहीं करनी तुमने? क्या बुराई है उसमें? तंग करता है तुम्हें? वो सवाल करने लगा, बल्कि सीधा सीधा। अदा ने सरनफी में हिला दिया। फिर क्यों नहीं करना चाहती उससे शादी? सब लोग उसे देख रहे थे। वो कांप उठी थी। उसके पास जवाब नहीं था। वो क्या कहती? उसे नहीं पसंद आई क्योंकि क्योंकि उसका पेशा कितना अजीब था। 1000 लड़कियों के साथ वो उठता बैठता था और शायद वो बहुत मशहूर था और उसे एक सादा इंसान चाहिए था, लेकिन वो ये सब कुछ नहीं कह सकती थी। बताओ, सवाल दोबारा किया गया, जबकि अदा समझ नहीं पा रही थी क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे तो सलार ने उसके गिर्द बाजू फैला लिया। ठीक है, आइस नहीं पसंद तो तुम्हें यहाँ हाँ कर दी जाए, वो दिल पर पत्थर रखकर बोला, जबकि अदा सर हिला गई और जल्दी से उठ गई। सलार लब भींच के आइस को पता चल जाता तो वो हंगामा कर देता, लेकिन पोते की खुशी के लिए पोती को गमज़दा नहीं कर सकता था। वो खुद भी खड़ा हो गया। ठीक है, उन्हें हाँ कर दो, सलार बोला और चला गया, जबकि सब खवातीन उन सब के उस अजीब फैसले पर बिल्कुल रजामंद नहीं थी।
आर्यन काफी देर से इर्द गिर्द देख रहा था। उसे वो दिखाई नहीं दे रही थी। आज छुट्टी का दिन था, सभी घर पर मौजूद थे और खानों के एहतमाम हो रहे थे क्योंकि छुट्टी उनके घर काफी एहतमाम से बनती थी। वो बार बार अदा के रूम की जानिब देखता और जब कोई दिखाई नहीं देता तो वो कंफ्यूज सा हो जाता। शुरू में जब वो आई थी तो बस कमरे की हो गई थी, लेकिन अब तो सबके साथ उसने मिलने लगी थी। तो कहाँ चली गई थी? किसकी तलाश में हो? अजान ने आईब्रो झुकाए, जबकि आर्यन ने नफी में सिर हिलाया और एक जैसे अजान के ज़हन में झमाका हुआ था। उसने आर्यन की तरफ देखा कि वो क्या करेगा जब उसे पता लगेगा माही यहाँ नहीं है। उसने गहरा सांस भरा। दिल ने कहा बता दे, लेकिन दिमाग रोकने लगा। वो दोबारा उस लड़की के पीछे भागता और वो किसी नुकसान में ना आ जाते। वो खामोश बैठा रहा। तुम्हारा रिजल्ट किस कदर घटिया आया, शर्मिंदगी नहीं होती तुम्हें? आर्यन ने अपनी सोचों से निकलते हुए उसे सवाल किया। ना। वो सुकून से कॉफ़ी का मग मुंह से लगा लिया। बिल्कुल नहीं होती। इवन एक सुकून मिलता है कि वाह क्या जिंदगी है मेरी भी। वो शाही अंदाज में बोला तो आर्यन ने कुशन उसे खींच कर मारा। बड़े हो जाओ, तुम घर में हालात देखो क्या हो रहे, और घर के सबसे नालायक बेटे तुम निकले हो। एक बात बता। अब वो शुरू हो चुका था। तेरी मंगनी हुई? नहीं, शादी भी एक बार टूट गई, राइट? कोई तेरे मुंह को लड़की नहीं देना चाहता। तो मेरे भाई ये बता, तेरी लायकी का अचार डालूं मैं? नलायक को फिर भी मंगनी हो जाने वालों को लेजेंड कहते हैं। वो मज़े से बोला, जबकि आर्यन का बस नहीं चला। सारे क्वेश्चन उसके सर पर फोड़े, जबकि वो हंसता हुआ बचने लगा। बहुत बकवास थ्योरी थी। तुम्हारी मंगेतरी तुम्हारे भांडे फोड़ती है। गालबन आर्यन ने याद दिलाया तो उसे याद आ गया। वो तो भूल गया था। ये अबीर नहीं बचती मुझसे, देखना ऐसा रुलाऊंगा कि उसकी खैर नहीं। वो इंतकामी लहजे में बोला। कभी तो संजीदा हो जाया करो तुम। संजीदा हो गए तो तुम्हारी शादी होगी, आर्यन ने कहा तो अजान खुलकर हंसा। मुझे शादी की ज़रूरत नहीं ब्रो। वो आंख दबा गया। अस्तगफिरुल्लाह। आर्यन ने उठकर उसे थप्पड़ रसीद किया और उससे मग छीन लिया। मेरा कॉफ़ी वापस करो। वो झपटा, जबकि आर्यन उसके हत्थे नहीं चढ़ा और यूं एक गमसान की जंग मच गई थी। लाइबा अहल को कोर्ट में लेटाकर अपने ही बच्चों को देखने लगी। बस करें आप दोनों, हम बना देते हैं एक और। वो घूर कर बोली। नवाजिश है आपकी, दोनों ढिठाई से बोले, जबकि लाइबा नफ़ी में सर हिलाती किचन में आ गई और दोनों की नज़रें जाना पर गई जो नीचे ही आ रही थी। यार वैसे तो भाभी छोटी हैं हम दोनों से, लेकिन क्या सलाम करना चाहिए? अजान बोला, जबकि आर्यन भी अकवर्ड हो गया और वो दोनों कुछ बोलते इससे पहले ही जाना आहिस्तगी से सलाम कर गई थी। दोनों ने तशक्कुर भरा सांस बहाल किया। वालेकुम अस्सलाम भाभी, अजान बोला तो वो कुछ झिझक सी गई। उस दिन के बाद अशर आया ही नहीं। वो अशर से बात करना चाहती थी, लेकिन जब वो दस्तयाब ही नहीं था बात क्या होती। उसका सारा सामान आप ही के पास था और आप ही के हालात को सोचते हुए वो चैन से नहीं बैठ पा रही थी। भाभी तो मैं भी हूँ तुम लोगों की। निमरा भी वहीं आ गई। मुझसे तो सलाम नहीं किया। वो ज़रा नखरे से बोली तो आर्यन तो सर खुजाते उसे वहीं छोड़ हल्की आवाज़ में सलाम करता इधर उधर हो गया, जबकि अजान ने भी उसके अंदाज देखते हुए उसे सलाम कर लिया। तुम कौन हो? अजान के जाते उसने जॉना को देखा। वो ज़रा गड़बड़ा गई। वो मैं। हालांकि उस घर की सबसे बड़ी बहू थी, फिर भी हिम्मत ना पड़ी कि उसे जवाब दे, क्योंकि वो ऐसी ही नज़रों से देख रही थी। जाना, मेरी बहू, इस घर की बड़ी बहू, अशर हैदर की बीवी। कोई मसला है बेटा आपको? और हेर जिसके पलड़े में हैदर खुद उतर जाए, वो तो सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता था। निमरा जहाँ इस तारों पर उसके अंदाज पर चिड़ी, वहीं हैदर के रूड रवैये को सबने महसूस किया था। नाश्ता किया आपने बेटा? हैदर ने नरमी से जाना से पूछा, जो हैरानगी से ये सब देख रही थी। जी मैं वो जा रही थी, वो अटक अटक कर बोली। गुड गर्ल, जाओ नाश्ता करो, और अगर बिजी नहीं हो तो एक कप कॉफ़ी का मुझे भी दे जाओ। वो अदा से नाराज़ था। उसे यकीन नहीं था वो लड़की किसी और से शादी करने पर राज़ी हो गई। तभी अदा से नहीं कहा, जो किचन से उसी के लिए कॉफ़ी लेकर आ रही थी। हैदर कमरे में चला गया और अदा की आंखें भीग गई, जबकि जाना किचन में आ गई। हैदर ने जिस तरह उसका तारुफ कराया था, एक अजीब से एहसास में घिर गई थी। जो एक मान सा दिया था उसने उसे, और जाना को काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी वो बेस्ट कॉफ़ी उसके लिए बनाना चाहती थी। वो किचन में आई तो सबने ही उसे प्यार से ट्रीट करना शुरू कर दिया, जबकि निमरा को किसी ने अहमियत नहीं दी। वजह ये नहीं थी कोई देता, ना वजह ये थी कि वो काफ़ी गुस्से से भरी हुई थी, जिसके बाद सब झिझकते रखे। दूसरी तरफ निमरा की निगाह अदा पर गई, जो अपने आंसू साफ कर रही थी। एक आईब्रो उचकाकर वो उसे देखने लगी और फिर दिमाग की बत्ती जल उठी। यह आसान हो रहा था। वो सोचती हुई इसके पास आ गई और उसके शाने पर हाथ रखा। अदा लॉन की जानिब खड़ी थी। आओ फ्रेश एयर लेते हैं, वो बोली, जबकि अदा के अंदर शायद किसी सहारे की ज़रूरत दरकार थी। रो क्यों रही हो? उसने छूटते ही पूछा। बस वैसे ही, वो बोली और इधर उधर देखने लगी।
तुम साथ की बहन हो, बहुत प्यारी हो, इस घर में सबसे ज़्यादा प्यारी। और सबसे अच्छी बात यह कि अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। निम्रा ने उसे छोड़ा, जबकि अदा की आंखें फिर से भर गई। ये बोझ सीने पर उठाया नहीं जा रहा था। एक लम्हे के लिए कल उसके दिल ने आयस हैदर के लिए नरमी बरती, और अगले ही लम्हे उसे इतने कैमरों और पजीराई के बीच देखकर उसका खून खौल गया और उसे लगा वो बिल्कुल ठीक है। उसका एक इंटरव्यू था जो वो अपने फैंस के बीच ले रहा था और सब उससे सवाल करते, जबकि वो प्रोफेशनल और पर्सनल कम जवाब देता। और जब एक लड़की ने कहा कि वो कोई सवाल नहीं करना चाहती, वो सिर्फ उसे देखना चाहती है, तो उसके मुस्कुराहट से गालों में अरसा बाद वो गढ़ा बन गया जो वो अक्सर देख लेती थी कि ये क्यों था। उस पर उसे मजीद निखार देता था। और फिर लड़की उसे देखती रही, जबकि वो खामोश बैठा रहा। ऑडियंस हंसती रही और फिर वो लड़की शर्मा कर निगाह फेर गई तो तूफानी कह के उठे और उसका दिल नहीं किया वो अब मोबाइल यूज़ करे। तभी मोबाइल फेंक दिया। वो अपनी सोचों में मगन थी और निम्रा उसे जज कर रही थी। किसी को पसंद करती हो? अचानक पूछे जाने वाले सवालात ने अदा के छक्के छुड़ा दिए। नहीं, हम बस अपनी पढ़ाई की वजह से परेशान हैं, वो कहकर अंदर आ गई और निम्रा शान उचका गई। उसे अंदाज़ा हो गया था कोई राज तो है, अब सिर्फ निकलवाना था ताकि मुर्तज़ा फैमिली जलीलो ख्वार हो। सलार ने ज़रियाब को कमरे में बुलाया और उसे अदा की शादी जल्द से जल्द करने के लिए कहा। ज़रियाब बाप की जानिब देखने लगा। अपना राज मत दो डैड, मैं अदा से बात करूंगा। ज़रियाब ने तसल्ली दी। नहीं यार, पोते के लिए मैं अपनी पोती का दिल नहीं मार सकता, ये गलत है। जहाँ वो खुश है उसे ब्याह दो, लेकिन ये जल्दी करना मैं नहीं चाहता। इतने अरसे में आइस लौटा है, वो बोला और ज़रियाब लब दबा गया। बेटी की खुशी तो वो भी चाहता था, फिर जहाँ वो खुश हो। और ये साथ वाली बात जानते थे तुम? जी। तो शादी क्यों नहीं कराई? सलार ज़रा सख्ती से बोला। क्योंकि निम्रा के बारे में वो खुद कुछ नहीं जानता। ज़रियाब को बेटे पर गुस्सा था। यार वो लड़की है और ख़ासकर तुम्हारे बेटे की पसंद, तो कबूल करो इस पसंद को। शाना थपथपा कर वो उठ गया तो ज़रियाब भी उठकर बाहर आ गया, लेकिन अदा की तरफ से वो फिक्रमंद था। और दिन और रात ऐसे हो गए जैसे फांसी लग गई हो और बिस्तर पर ना बैठा जा रहा हो, ना ही वो किसी से बोल रही थी। रुशानी ने उसे बहुत बार टोका भी, लेकिन वो अपने फैसले पर हाँ करने के बाद खुद हिल गई थी। वो क्या कर रही थी? इतना बड़ा गुनाह। हाँ करने के बाद से लेकर आज 5 दिन गुजर गए थे और वो बिन पानी की मछली बनी हुई थी। और फिर वो आंटी बाकायदा रिश्ता लेकर आ गई और जब सबने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया तब वो बहुत रोई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि किस बात पर इनकार करे, किस बात पर इकरार करे। उसे खुद से नफरत महसूस हुई कि उसने क्या कर लिया था अपनी ज़िंदगी के साथ। आंटी शाहीन शादी जल्दी करना चाहती थी तो सभी राज़ी हो गए थे। हैदर अंकल इससे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हर काम में शरीक थे। अजान और आर्यान भी उससे नहीं बोल रहे थे और अशर तो शदीद गुस्से में था, यहाँ तक कि वो लड़ भी पड़ा था। कब ये क्या हो रहा है? वो सब घर वालों को शदीद एक तकलीफ में मुब्तला किए हुए थी। और वो क्या करती जब शादी का लहंगा लाकर उसके सामने रखा गया जो कि सिकंदर के घर से आया था। तब उसका दिल ख़राब सा हुआ और वो उठकर लॉन में आ गई और रो पड़ी। मुझे लगता है तुम्हारे साथ कोई मसला है, तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारे राज की हिफाजत करूंगी। नहायत नरमी और मोहब्बत से किसी ने उससे सवाल किया तो वो पहला सवाल था जो किसी ने उसकी कैफियत को समझते हुए किया। वो निम्रा को देखने लगी, क्या वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है? निम्रा हल्का सा मुस्कुरा दी। मान लेते कि सब घर वाले मुझे कबूल नहीं करते या फिर मुझसे भी इतने फ्री नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है, मैं तुम्हारी भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। वो प्यार से बोली, जबकि अदा को शायद बस सहारा चाहिए था। जो राज वो दिल में रख कर घूम रही थी, उसे चाहिए था कोई के जिसके आगे वो दिल हल्का करती। आप किसी को बताएंगी नहीं ना? वो बोली तो निम्रा मुस्कुराई। कभी नहीं बताऊंगी, मुझे क्या मसला है, तुम बिल्कुल खुश महसूस नहीं होती? उसके गाल को छूते वो बोली। अंदाज नहायत नरम था। दरहकीकत हम उसका दिल रुक रहा था, लेकिन दिमाग में बस इतना था कि वो उसके राज में शामिल हो जाएगी और शायद बेहतर तजवीज़ दे दे जो सोच सोच कर वो थक चुकी थी। हाँ बताओ। और जैसे निम्रा तो बस तैयार बैठी थी कि पता तो चले। हम निकाह किए हुए हैं। क्या? निम्रा की एकदम चीख निकली। अदा ने घबराकर उसकी जानिब देखा और वो अपनी मुस्कुराहट को रोकती मुंह पर हाथ रख गई। किससे? कब? निम्रा ने राजदारी से पूछा। आइस से। वो आंसू साफ करती बोली। आइस? वो समझी नहीं थी। आइस हैदर, अदा ने कहा तो निम्रा का मुंह खुल गया। आइस हैदर यानी हैदर का बेटा और बहुत बड़ा मॉडल। उसे तो वो अक्सर देखकर सर्द आ भर जाती थी कि काश कभी हकीकत में भी देख सके उसे, लेकिन यहाँ आकर मायूसी हुई थी ये जानकर कि वो घर से बाहर ही रहता है। कब? उसके सवाल पर अदा को और भी रोना आया और वो सब बताती चली गई। काफ़ी ड्रामाई निकाह था। वो हंस पड़ी। अदा उसकी मुस्कुराहट को समझ नहीं सकी। ये तंज था। शायद वो उसकी आंखों को देखते समझ गई थी, तभी संभल गई। तो तुमने सिकंदर से शादी पर हाँ क्यों किया?
उसने एक और सवाल किया था जिसका जवाब उसके पास खुद भी नहीं था। हम आयुष को पसंद नहीं करते, वो निकाह हमारे किरदार की मजबूरी था बस, उसने सफाई दी। हाँ तुम ठीक कह रही हो, वो तंजिया उसको देखती बोली। फिर अब हमें आयुष को बता देना चाहिए कि ये गलती हो गई है, हमसे सांस नहीं लिया जा रहा इन शादियों की तैयारियां देखकर। अदा बेबसी से बोली जबकि निम्रा सोचने लगी। नहीं ये मत करो, मैं बताती हूँ, वो बोली तो अदा पहले भी अक्लमंदी से दूर ही थी। तभी वो उसके जाल में बहुत आसानी से फंस गई और सर हिला गई कि वो ऐसा करेगी। निम्रा ने उसे कमरे में जाने के लिए कहा और ताकीद की कि वो किसी को ये बात नहीं बताएगी, और वो मान भी गई। जाना के लिए लाइबा एक ड्रेस लाई थी। वो ड्रेस काफ़ी खूबसूरत था और उसने उसे ट्राई करने के लिए कहा। वो अब कुछ बेहतर हो गई थी और बस इस इंतज़ार में थी कब अशर उससे मिले और वो आप ही की बात करे। जाना लाइबा का रवैया देखकर अब उसके साथ बदतमीज़ी नहीं करती थी। जैसे उसका इन मामूलात में कोई कसूर नहीं था, वैसे लाइबा का भी नहीं था, तो वो क्यों उसके साथ बदतमीज़ी करती। वो यही सोचते हुए घर के अफराद के साथ नॉर्मल हो गई थी। जबकि अशर को उसने बस आते और जाते ही देखा था। वो शरारा कुर्ती पहनकर आई तो बेहद हसीन लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके लिबास के गहरे गले को छुपा गए थे। उफ कितनी प्यारी लग रही हैं आप भाभी, अबीरा एक्साइटेड से बोली जबकि वो शर्मा सी गई। अब सब उसे खुलेआम भाभी कहते थे। इतनी भी अच्छी नहीं लग रही, उसके साथ ये दुपट्टा तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। निम्रा ने टोका तो वो सब उसकी सूरत देखने लगे, लेकिन शायद ये दुपट्टा उसके साथ ही था। रुशाने ने कहा क्योंकि लाइबा समेत जाना का भी मुंह उतर गया था। कौन पागल लाया, ये लिबास बहुत ही बुरा है। भला मेहंदी कलर पर यह कंट्रास्ट दुपट्टा लाने की क्या जरूरत थी। भाभी सबकी अपनी पसंद होती है। अबीरा को जाना का घबराकर अपने लिबास को गैर इरादी तौर पर ठीक करना अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो चिढ़कर बोले, जबकि निम्रा ने तिरछी नजरें घुमाई। वैसे तुम रोज ही आ जाती हो अबीरा, उसने अब उस पर तंज मारा। मेरा ससुराल है भाभी, जब चाहूँ आ सकती हूँ, वो भी टका सा जवाब दे गई। अजान जो पीछे ये सब सुनता हुआ आ रहा था उसके जवाब देने पर अपनी मुस्कुराहट रोक गया। ऐसी भी क्या मिर्चें लग गई। वो ग्लास उठाने के लिए झुका और कदरे आहिस्ता से बोला, खबरदार जो मेरे खिलाफ चले पूछ लूंगी फिर तुमसे। वो आंखें निकालते हल्की आवाज से बोली जबकि वो कानों को हाथ लगा गया। तुमसे तो ऐसी बदला लेना है ना मैंने कि तुम्हारी चीखें पूरा मुर्तजा हाउस सुने। वो नहायत बेबाकी से कहकर सीधा हुआ और निम्रा को इग्नोर कर दिया। ये नेचर सबने महसूस कर ली थी। वो लड़की हर किसी से उलझती थी और कभी किसी से अच्छे से नहीं बोली। जबकि अबीर के हाथों मौजूद गिलास अजान की बात पर छलक उठा। चेहरा सुर्ख अनार सा हो गया और अजान ने सबके सामने उसके हाथ से जूस का गिलास ले लिया, जबकि वहाँ और भी ग्लास रखे थे। उनकी इतनी यकजहती पर घर वाले यकीन नहीं कर पा रहे थे। जबकि अजान उसका जूठा पीता अब जाना को देखने लगा। वाह भाभी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उसने सुकून से कहा, जबकि जाना के चेहरे पर फिर से गलाल बिखर गए। मगर ये दुपट्टा मैच नहीं कर रहा। जाना आहिस्तगी से बोली तो सब मुस्कुराए। वो सबके साथ नॉर्मल हो रही थी। शायद उसके दिल पर से सबके लिए बदगुमानी हट गई। अरे नहीं भाई, कौन जाहिल कह रहा है, जो भी कह रहा है उसे फैशन की तमीज नहीं। क्यों बेरा, तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई, वो बोला जबकि अभी ने खुद को संभाला और सर हिला गई। आप ऐसा करें अशर से पूछ लें, आपकी तस्वीर भेजता हूँ। और उसने जाना के रोकने के बावजूद झटपट अशर को उसकी तस्वीरें लेकर भेज दी। बस अब रात का इंतजार करें, मेरा कामयाब तजर्बा कहता है अशर आज घर में होगा। उसकी बकवास पर सब जाना की परेशान सूरत देख कर हंस पड़े। बेशरम हो गए हैं आप, लाइबा ने नफी में सर हिलाया। मेरे बाप से ज्यादा दुनिया में कोई बेशरम नहीं है डार्लिंग, वो आहल के गाल खींचता बोला। निम्रा को वो इतनी खुशबाश फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी वो लब दबाए बैठी रही। ओ गॉड, मुझे पहले ही लग रहा था कि वो उसको ही दे चुनेगी। इतनी स्टूपिड है ना अदा। मुझे नहीं पसंद यार, मुझे अच्छी नहीं लगी अदा। स्टूपिड, फजूल, नलायक, ना तुम में अकल है ना तुम में एमेच्योर। मतलब ये कोई बात है कि उसको सारी लड़कियां पसंद करती, उसको वो देखता उठता है। स्टूपिड, मुझे नहीं पसंद आई अदा, मुझे नहीं। अब वो उसको पता नहीं क्या मशवरे दे रही है, गलत ना कुछ हो जाए। ठीक है, वो मुझे पसंद नहीं है, डजंट मीन कि मैं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वो बेवकूफ़ है, पर निम्रा यार क्या मुसीबत है, क्यों आई है ये इनकी लाइफ में। अच्छी भले इनका काम हो रहा था और वो पता नहीं माही कहाँ चली गई है, उसकी भी टेंशन हो रही है मुझे। ये क्या कर रही हैं लड़कियाँ। खैर इनका कपल अच्छा हो गया, बीरा और उनका। आज़ाद का शुक्र है उनमें थोड़ा सेटलमेंट हो गया,
तो देखते हैं कि आगे क्या होता है और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।